हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो उम्मीद करते हैं इस चैप्टर का पहला क्लास आपको समझ में आया होगा और आज के क्लास में वो टॉपिक जो हमने पहले क्लास में डिस्कस हम नहीं कर पाए थे उसको डिस्कस करेंगे। और आज के क्लास के बाद आपको इस चैप्टर में फर्दर कोई भी डाउट नहीं रहेगा जो आप एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हालांकि जो मेन टॉपिक है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर लिया है और इसके अलावा जो और पॉसिबिलिटी है जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर से, जैसे इस चैप्टर से जनरल भी पूछा जा सकता है और कमीशन निकालना, अंडरराइटिंग कमीशन जो निकालते हैं वो भी पूछा जा सकता है। तो आज के क्लास में हम लोग इस चीज को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमने एक क्वेश्चन आपके लिए लिया है जिसके क्वेश्चन के थ्रू हम लोग ये चीज समझ लेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, जिसमें हम लोग समझेंगे कि कैसे हम लोग अंडरराइटिंग कमीशन निकालते हैं और हमारा जो जर्नल एंट्री है वो क्या होता है, कैसे उसको पास करते हैं। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीटली सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे और आपको बस थोड़ा बहुत और चैप्टर को प्रैक्टिस करना रहेगा। बाकी इस चैप्टर में कोई और डाउट नहीं रहेगा जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में क्या बोल रहा है, अ कंपनी मेड अ पब्लिक इशू ऑफ 1,25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 each एट पार, 50 पेबल ऑन एप्लीकेशन। क्या बोल रहा है कि हम कंपनी है वो 1,25,000 इक्विटी शेयर इशू कर रहा है और एट पार और एप्लीकेशन में वो 50 रुपया मांग रहा है। द एंटायर इशू वॉज अंडर रिटन बाई 4 पार्टीज ए बी सी एंड डी। देखो 4 लोगों ने इसको अंडर राइट किया था, अंडर रिटन बाई 4 पार्टीज ए बी सी एंड डी। ठीक है, इन द प्रोपोर्शन ऑफ 30%, 25%, 25% और 20%। मतलब 30% ए ने, 25% बी ने, 25% सी ने और 20% डी ने इसको अंडर राइट किया है कि इतना इतना शेयर लोग सेल करवाएंगे। अंडर द टर्म्स एग्रीड अपॉन अ कमीशन ऑफ 2% वॉज पेबल ऑन द अमाउंट ऑफ अंडर। और यहाँ पे हम लोग अपने अंडर राइटर्स को 2% कमीशन दे रहे हैं। मीन्स जो जितना रिस्क ले रहा है उसको उसके रिस्क का 2% हम लोग क्या देंगे, कमीशन। ठीक है, उसके बाद क्या है कि ए बी सी एंड डी हैज अंडर रिटन ऑन फॉर्म अंडर राइटिंग हैज ऑल्सो एग्रीड ऑन फॉर्म अंडर राइटिंग ऑफ 4,000, 6,000 नील एंड 15,000। मतलब ए बी सी एंड डी जो था उन्होंने बोला था कि कुछ शेयर हम भी परचेस करेंगे, हम भी सब्सक्राइब करेंगे, जिसमें ए और बी ने 4,000, 6,000, सी ने बोला कि वो खुद कोई शेयर बाई नहीं करेगा और डी ने बोला कि 15,000। मतलब ये जो है फर्म अंडरराइटिंग, जिन्होंने बोला कि ये तो हम लोग खुद ही हम लोग सब्सक्राइब करने वाले हैं। उसके बाद बोल रहा है द टोटल सब्सक्रिप्शन एक्सक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग। मतलब जो पब्लिक ने जो शेयर सब्सक्राइब किया वो कितना है, एक्सक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग। मतलब फर्म अंडरराइटिंग के अलावा जो मेरे पास सब्सक्रिप्शन आ रहा है वो है 90,000 शेयर्स। मींस हमने जो 1,25,000 इशू किया था उसमें से ये आपका 25,000 को अगर हटा दिया जाए, ये 25 मतलब 4, 6 और 15 जो ए बी सी और डी मिला के ले रहे थे, तो इसको अगर हटा देते हैं इस 25 को तो 125 में से जो 1 लाख बचा, 1 लाख का शेयर्स में से 90,000 शेयर ही पब्लिक ने अप्लाई किया है। ठीक है, और उसमें बोल रहा है कि जो मार्क एप्लीकेशन है, मार्क एप्लीकेशन मतलब जो अंडरराइटर्स के मार्क से सेल हुए हैं, ए का 24,000 है, सी का 12,000, बी का 20 एंड डी का 24। देखो क्वेश्चन हल्का सा घुमा दिया है। ए बी सी एंड डी होता है ना, यहाँ पे ए और सी दे दिया पहले, तो बहुत बच्चे जो ध्यान नहीं देंगे वो यहीं पे गलती कर देंगे। ए बी सी और डी में वो बी का अमाउंट में सी का अमाउंट डाल देंगे, तो वो गलती हो सकता है, वो ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन एग्जामिनर इसी आपसे पूछ सकता है, कभी कभी क्वेश्चन के पैटर्न में थोड़ा चेंजेस ला सकता है। एसर्टेन द लायबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल अंडरराइटर, मतलब हमको उनका इंडिविजुअल अंडरराइटर का लायबिलिटी निकालना है और शो द जर्नल एंट्री, और हमको बोल रहा है कि हमको जर्नल एंट्री भी पास करना है। ठीक है, और बोल रहा है कि जो जितने भी वर्किंग होंगे वो मेरे आंसर के पार्ट होंगे। और यहां पे लास्ट में एक बात बोल रहा है कि इफ द बेनिफिट ऑफ फॉर्म अंडरराइटिंग इज नॉट गिवन टू इंडिविजुअल अंडरराइटर। ये लाइन जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसके बेसिस पे हम सारे सम को सॉल्व करेंगे। तो हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था कि अगर हम लोग बेनिफिट नहीं देते हैं फॉर्म अंडरराइटिंग का, तो जो फॉर्म अंडरराइटिंग है वो भी क्या, किस तरीके से उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उसको हम लोग एज अ अनमार्क एप्लीकेशन ट्रीट करेंगे। जब भी बेनिफिट नहीं देंगे उस केस में हम लोग फॉर्म अंडरराइटिंग को एज अ अनमार्क एप्लीकेशन ट्रीट करेंगे। ठीक है ना, तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन समझ में आप लोग को आ गया होगा। तो सबसे पहले क्या लिखना है हम लोग को, सबसे पहले लिखना है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ liability of underwriter।
तो यहाँ पे हमारे पास 4 अंडरराइटर्स थे, A, B, C और D। ठीक है, यहाँ पे हम टोटल कॉलम बना भी सकते हैं, बिना बनाए भी कर सकते हैं, तो इस समय हम लोग बिना बनाए ही करते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले ग्रॉस लायबिलिटी, ग्रॉस लायबिलिटी, तो हमारा टोटल 1,25,000 शेयर था। 1,25,000 में से बोला गया कि कितना कितना इन्होंने अंडरराइट किया। जैसे एक ए ने किया था 30%, 25, 25 और 20, तो उसी रेशियो में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इनटू 30%, तो 37,500, फिर 25%, 31,250, 31,250 और 20% तो 25,000। एकदम सिंपल है ना, बस जो रेशियो दिया है उस रेशियो में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, अब उसके बाद थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर दे आपको समझ में आए। लेस अनमार्क एप्लीकेशन, सॉरी लेस मार्क्ड एप्लीकेशन, जो मार्क एप्लीकेशन जो सेल हुए हैं, लेस मार्क्ड एप्लीकेशन। तो हमारा मार्क एप्लीकेशन कितना है, देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी सब चीजें दिए हुई हैं, हमको बस प्रेजेंट करना है। तो हमारा जो मार्क एप्लीकेशन है वो है, मार्क एप्लीकेशन कहाँ गया, हाँ, ए का 24, 12, ए का 24, बी का 20, सी का 12 और डी का 24। ठीक है, ए का 24 और बी का 20, ए का 24,000, ठीक है ना, और इधर 20,000, 12,000 और 24 था ना, ये 20 था, बी का भी 20 और सी का डी का 24। ठीक है, 24,000। तो हमारा कितना हो गया, बैलेंस कर लेते हैं एक बार। बैलेंस करके अगर आएगा हमारा 37,500 माइनस 24,000, तो 13,500, यहाँ पे 11,250, यहाँ पे हो गया 31,250 माइनस 12,000, 19,250 और फिर 1,000। ठीक है ना, ये हो गया बैलेंस हमारा। अब इससे हम लोग क्या लेस करेंगे, अनमार्क एप्लीकेशन, अनमार्क एप्लीकेशन। अब देखिए अनमार्क एप्लीकेशन हमारा कितना है, एकदम सिंपल सा चीज है, कुछ करना नहीं है, सब सीख चुके हैं ऑलरेडी हम लोग। यहाँ पे कर लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ अनमार्क एप्लीकेशन, कैलकुलेशन ऑफ अनमार्क्ड एप्लीकेशन। देखिए टोटल सब्सक्रिप्शन था हमारा कितना, तो टोटल सब्सक्रिप्शन है हमारा 90,000। इससे हम लेस कर देंगे मार्क्ड एप्लीकेशन, मार्क्ड एप्लीकेशन। तो हमारा मार्क एप्लीकेशन कितना है, 24,000, 20,000, 12,000 और 20,000। ठीक है ना, ये शायद 24 था, डी का 24,000। ठीक है, तो ऐड करने से कितना हो जा रहा है, 24, 20, 44, 44, 12, 56, 56 और 24 आपका हो गया 80,000। ठीक है, तो हमारा हो गया यहाँ पे 80। तो अनमार्क एप्लीकेशन कितना हो गया, अनमार्क हो गया हमारा 10,000। ठीक है, नॉर्मली ऐसा ही होता,
लेकिन चूंकि इसमें हमको फर्म अंडरराइटिंग का बेनिफिट इंडिविजुअल अंडरराइटर को नहीं देना है तो वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ऐड फर्म अंडरराइटिंग। तो फर्म अंडरराइटिंग मेरा कितना था, अंडरराइटिंग था आपका 4000, 6000 प्लस 15000, ठीक है 25000, तो हो गया आपका 35000। अगर आपको लग रहा है दिमाग में सर ये अमाउंट कहाँ से आया, तो देखो ये सिर्फ क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था कि जो हमारा फर्म अंडरराइटिंग वो कितना है 4000, 6000 एंड 15000, यही तीनों को हमने ऐड कर दिया, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा फर्म अंडरराइटिंग। तो हमारा टोटल अनमार्क एप्लीकेशन कितना हो गया 35000। तो इसी अनमार्क एप्लीकेशन को हमको ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अनमार्क एप्लीकेशन इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो, दैट इज 25%, 30%, 25, 25 एंड 20, बस इस रेशियो में इसको हमको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ठीक है। तो अनमार्क एप्लीकेशन को बांट देते हैं हम लोग, जो कि है 35000 को बांटना है 35,000 इंटू 30%, 10,500, 25% 8750 एंड 20%, तो 7000, ठीक है ना। समझ में आप लोग आ रहा होगा। एक बार के लिए हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख भी देते हैं कि अनमार्क एप्लीकेशन इज टू बी डिवाइडेड इन ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो, दैट इज 25, that is 30 is to 25 is to 25 is to 20। इसको छोटा करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। अभी फिलहाल इसको ऐसे हम छोड़ देते हैं, ठीक है। अब इसे लेस करते हैं, हमारा वैल्यू कितना आ रहा है, तो 13,500 तो हो गया यहाँ पे 3000, और यहाँ से लेस करते हैं 11250 माइनस 8750, 2500, 19250 माइनस 8750, 10,500, और ये हो गया नेगेटिव 6000। तो नेगेटिव को भी हम लोग बांट देंगे ना फिर वापस से, यहाँ पे लिख देते हैं वापस से लेस सरप्लस, ठीक है। सरप्लस को हम लोग ये कर देंगे, और ये यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग बैलेंस। ये जो है ना ये बैलेंस है मेरा, तो सरप्लस को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं किस किस में बटेगा, बस ये तीनों में बटेगा। इन तीनों का मतलब ये इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 30:25:25 मीन्स 6:5:5, ठीक है। तो 6000 को अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम लोग इस रेशियो में तो आता है हमारा 2250, 1875 एंड 1875, और ये हो गया 6000, ठीक है। तो बैलेंस हमारा बच गया 750, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2500, 625 एंड यहाँ पे हो जाएगा 10,500 लेस 1875, 8625 एंड यहाँ पे तो नील हो गया, ठीक है। तो मेनली ये हो गया मेरा नेट लायबिलिटी, और इसमें बस क्या ऐड हो जाएगा फर्म अंडरराइटिंग, तो एक्चुअल नेट लायबिलिटी ऑफ द अंडरराइटर्स निकल जाएगा, ठीक है। ये निकल गया नेट लायबिलिटी बट एक्सक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग, बट हमको यहाँ पे अंडरराइटिंग को भी ऐड करना है, तो मेरा एक्चुअल बैलेंस निकल जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें ऐड कर देंगे फर्म अंडरराइटिंग, फर्म अंडरराइटिंग कितना था मेरा 4000 था, यहाँ पे 6000 था, यहाँ पे नील, और यहाँ पे 15000, बस सबको ऐड कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा 4750, 6625, 8625 एंड 15000। तो जनरली हमारा आंसर यहीं पे खत्म हो जाता है नेट
लायबिलिटी जनरली जो क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, लेकिन हमने इसको थोड़ा एडवांस सम बनाया है जिससे मेरा कोई भी टॉपिक यहाँ पे बचे नहीं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसीलिए हमने इसका जनरल एंट्री भी अब इस सम से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और अगर कमीशन निकालने बोलता है तो कमीशन वाली चीज़ों को भी यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, जनरली जो एग्जाम में पूछा जाता है उसका सॉल्यूशन हो गया, जिसमें हमने सारी चीज़ों को निकाल लिया। ये तो इस सम्स को हमने डिस्कस किया है। इस सम को जो हमने डिस्कस किया है ये सोच के किया है कि ये जो मतलब जो क्वेश्चन में जो बोला था कि फर्म अंडरराइटिंग का बेनिफिट हमको अंडरराइटर्स को नहीं देना है, तो उस जब भी ये केस रहेगा तो मेरे को क्या करना है कि फर्म अंडरराइटिंग इज टू बी ट्रीटेड एज अनमार्क एप्लीकेशन, और उसको फिर हमको उस हिसाब से सम को सॉल्व करना है। ठीक है, तो सम्स का एक पार्ट खत्म हो गया। अब आते हैं वो पार्ट में जो अब तक हमने डिस्कस नहीं किया है और जो बहुत ही कम एग्जाम में पूछा जाता है लेकिन पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ है तो आप लोग में न्यू पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, तो अब हम लोग आते हैं इसका, पहले निकाल लेते कमीशन, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। कमीशन पेबल टू अंडरराइटर्स, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन पेबल टू अंडरराइटर्स। ठीक है, तो ए बी सी और डी। ठीक है, अब इनका अमाउंट कितना था, इसने लिया था टोटल, इन्होंने लिया था 37500, 37500, 31250, 31250, 31250 और 25,000। ठीक है ना, ये इनका ग्रॉस लायबिलिटी था। ठीक है, अब ग्रॉस लायबिलिटी हम लोग जो कमीशन देते हैं ना, हमसे ग्रॉस लायबिलिटी के ऊपर ही देते हैं। तो हमारा जो शेयर्स था उसका वैल्यू कितना था 100। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ शेयर्स निकाल लेते हैं हम लोग, तो इंटू 100 करेंगे तो हो जाएगा 37,50,000। ठीक है, यहाँ पे 3125000, 3125000 और 25 लाख। ठीक है, कमीशन एट द रेट 2%, बस 375 इंटू 2%, तो 75,000 कमीशन यहाँ पे आ रहा है। 3125 2%, 62,500 एंड 25 लाख पे 50,000। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा नेट कमीशन जो हमको अपने अंडरराइटर्स को देने हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग जर्नल एंट्री में। अब आते हैं जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ, क्या नाम था हमारी कंपनी का, कंपनी नाम है, अब कंपनी कुछ दिया नहीं तो बस जर्नल एंट्री लिख देना है। तो सबसे पहला एंट्री क्या करेंगे हम लोग, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर ही था ना, एक बार देख लेते हैं। हाँ, इक्विटी शेयर था, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितना हमारा अमाउंट था टोटल, देखो कितने का सब्सक्रिप्शन आया था, 90,000 प्लस जो ये था मेरा फॉर्म अंडरराइटिंग, दोनों को इंटू कर देंगे 50 से। ठीक है ना, तो 90,000 प्लस 25,000 इंटू 50 तो जाएगा 57,50,000, 57,50,000, 57,50,000। ठीक है, समझ में आया पहला एंट्री। देखो हमने इशू किया था 1,25,000 शेयर,
हम लोग एक बार के लिए और से समझाते हैं। हमने इशू किया था 1,25,000, इस 1,25,000 में से मेरे को कितने का सब्सक्रिप्शन आया? 90,000 पब्लिक ने अप्लाई किया, जो पब्लिक ने अप्लाई किया, और 25,000 जो फॉर्म अंडर राइटर्स ने अप्लाई किया था, जो अंडर राइटर्स ने अप्लाई किया था। तो टोटल कितना आया हमारे पास? हमारे पास हो गया 1,15,000। तो हमारा जो पहला एंट्री था वो किससे हुआ? 1,15,000 से हुआ। ठीक है ना, एकदम आसानी समझो। टोटल हम लोग 125 से नहीं लिए हैं, क्योंकि मेरा सिर्फ 1,15,000 का ही सब्सक्रिप्शन आया, जिसमें 90,000 पब्लिक ने अप्लाई किया था और 25,000 मेरा जो फॉर्म अंडरराइटर्स ने खुद ही बोला था वो खुद ही सब्सक्राइब करेंगे। तो टोटल सब्सक्राइब कितना हो गया था? 1,15,000। ठीक है, अब आता है सेकेंड एंट्री में। बस ध्यान दो, समझ में आ जाएगा, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, अकाउंट डेबिट कितना हो गया? 57,50,000। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए, फॉर्म के अलावा हमारा लायबिलिटी कितना था? बस ये तीनों ए बी सी इनको खुद ही परचेस करना होगा। देखो एक्चुअल में ए बी सी को बाई कितना करना है? बाई करना है 4750, 6625, 8625 और 15,000, जिसमें से इन्होंने ये तो सब्सक्राइब कर लिया। अच्छे समझो, टोटल 1,25,000 है ना, तो उस 1,25,000 में से ये 4,000, 6,000, 15,000 ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है। मतलब 1,15,000 का तो हमने काम बात कर लिया है, अब हमको सिर्फ 10,000 का बात करना है। तो इन तीनों को ऐड करके मेरा कितना अमाउंट आता है? 10,000, जो पब्लिक को सब्सक्राइब करने हैं। ठीक है, जो पब्लिक सब्सक्राइब करने थे, पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं किया, तो अब इसको सेल्फ अंडर राइटर्स को ही बाई करना होगा। तो कितना अमाउंट आ रहा है? 750, 625 और 8625। इसको हम लोग बस रिकॉर्ड कर लेंगे। ए अकाउंट डेबिट 750 इंटू 50, बी अकाउंट डेबिट 625 इंटू 50, सी अकाउंट डेबिट 8625 इंटू 50। 8625 था ना? करते हैं इंटू कितना आता है? 750, 37,500। ठीक है, फिर 625, 31250 और 8625, 431250, 431250। ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो कोई ये तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं बिना इन सबको ऐड किए हुए। टोटल कितना था का शेयर था? 1,25,000 का शेयर था ना, तो 1,25,000 इंटू 50, तो हमारा कितना हो गया? 62,50,000। एक बार के चेक कर लेते हैं क्या इन सबको ऐड करके कितना आता है। तो चेक करते हैं, 431250 प्लस 31250 प्लस 37,500 प्लस 57,50,000, तो आ गया हमारा 62,50,000। मीन्स हमारा सारा सम सही चल रहा है। जिसमें से एक बार वापस समझो आप लोग कि पब्लिक ने अप्लाई कितना किया था? पब्लिक ने अप्लाई 90 किया था। ठीक है, 90 के बाद 25 जो अंडर राइटर्स ने बोला वो सेल्फ बाई करेंगे। जितना भी सब्सक्रिप्शन हो इतना तो हमको लेना ही है। तो 1,15,000 का तो बात हो गया था, पहले एंट्री में ही हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया। सेकेंड वाले में हमने क्या किया कि जो अब उनको अंडर राइटर्स को वापस और बाई करने होंगे, मतलब फॉर्म अंडर राइटिंग के अलावा, तो ए को 750 बाई करना पड़ा, ए को 750, 625 एंड 8625 इंटू 50 कर दिए, जो हमारा एप्लीकेशन का प्राइस था। ठीक है ना, अब आते हैं हमारा थर्ड एंट्री में। थर्ड एंट्री क्या हो गया हमारा? अंडर राइटिंग कमीशन देखो अंडर कमीशन कितना होने वाला है? सिंपल सा था, 1,25,000 शेयर था। ठीक है, हाँ, इंटू 100, तो मेरे शेयर्स का वैल्यू कितना था? 12 करोड़ 50 लाख। ठीक है, इसका 2% निकालते हैं तो आएगा 2,50,000। तो हमारा कमीशन तो होना चाहिए भैया 2,50,000।
ठीक है ना। अब उसमें हमको ए को भी कुछ देना है, टू एज कैपिटल, टू एज अकाउंट, टू ए अकाउंट, टू बी अकाउंट, टू सी अकाउंट और टू डी अकाउंट। इसको भी हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। हमारा कमीशन कितना आया था, कमीशन हाँ, कमीशन हमारा ऑलरेडी ये आया हुआ है, बस इसको रिकॉर्ड करना है। 75,000 कहाँ गया, हाँ 75,000, ठीक है। 75,000, 62,500 और 50,000, 62,500, 62,500 एंड 50,000। क्या इन चारों को ऐड करके 2.5 लाख आता है? हाँ तो चेक कर लेते हैं। 75,000 प्लस 62,500 प्लस 62,500 प्लस 50,000, तो हमारा 2,50,000 आ गया कमीशन। तो अब तक जो भी चीजें हमने डिस्कस की है सारी एकदम सही जा रही है और आपको उम्मीद करते बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब आते हैं फोर्थ एंट्री इसका। अब एक चीज देखो, सेकेंड एंट्री और थर्ड एंट्री में एक चीज देखो क्या हो रहा है। सेकेंड एंट्री में क्या है, सेकेंड एंट्री में देखो ए डेबिट है, बी डेबिट है, सी डेबिट है और यहां पे ये सब क्रेडिट भी है। मतलब इनको कुछ पैसे देने भी हैं और इनको कुछ पैसे लेने भी हैं। तो जो इसका नेट अमाउंट होगा हम सिर्फ उसका एंट्री करेंगे। समझ में आ रहा है ना कि ए बी सी और डी को पैसे फर्म को देने भी हैं क्योंकि उनको शेयर सब्सक्राइब करने हैं, और ए बी सी डी को पैसे लेने भी है क्योंकि उन्होंने शेयर सेल करवाया, शेयर सब्सक्राइब करवाया है, तो उसके बदले उनको कमीशन लेने हैं। तो जो नेट अमाउंट होगा, अगर मेरे को आपको कुछ पैसे देने हैं और आपसे लेने भी है, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को नेट अमाउंट जो दोनों को एडजस्ट करके जो बैलेंस बचता है वो एक दूसरे को ले देके हम लोग सेटल कर लेते हैं। तो वैसे ही यहां पे भी करेंगे। तो देखिए ए मेरा डेबिट कितने से है 37,500 और एक क्रेडिट कितने से है 75,000। मतलब ए को फर्म को कितने रुपए देने हैं 37,500, बट कितने रुपए लेने हैं, तो लेने हैं 75,000। मींस क्या समझ में आ रहा है कि जो बैलेंस अमाउंट है वो ए को हम पे कर देंगे, ठीक है ना। तो पे कर देते हैं। ए अकाउंट डेबिट 75,000 माइनस 75,000 माइनस 37,500 माइनस 37,500, तो हो गया ए का बैलेंस 37,500। ठीक है। फिर बी का है हमारा 62,500 माइनस 37,500 25,000 बी अकाउंट 25,000, ठीक है। सी का कितना है 62,500 और तो सी का तो बहुत ज्यादा है तो सी को तो देने होंगे। डी का कितना है 50,000, तो डायरेक्टली डी का हम लोग लिख देते हैं। डी अकाउंट डेबिट 50,000 टू बैंक, ठीक है। तो ऐड कर लेते हैं 50,000 प्लस 37,500 तो 112500 112500। तो ये वो पैसे हैं जो ए बी सी को फर्म को पे करने हैं, ठीक है। और लास्ट एंट्री जिसमें फर्म को पैसे मिलेंगे किससे डी सी से, तो बी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू सी अकाउंट। तो देखो सी का अमाउंट कितना था, यहाँ पे देखिए सी को कितने रुपए फर्म को देने हैं, तो 431250 और लेने कितने हैं 50,000 सिर्फ, तो 62,500 लेने हैं, सबको इतने लेने हैं। तो नेट हमको ज्यादा देना है तो वो ज्यादा अमाउंट हम दे देते हैं 431250 प्लस 62,500, तो हमारा आ रहा है 368,750 368,750, ठीक है। तो ये हुआ हमारा एंट्री खत्म। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पे शायद हमको अलॉटमेंट का एंट्री नहीं करना है तो हम भी नहीं करेंगे, ठीक है।
हाँ नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमको एप्लीकेशन का ही डिटेल दिया है कि 50 ऑन एप्लीकेशन। उसके बाद हम जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है उसके बारे में कोई डिटेल नहीं दिया है, तो उस डिटेल को हम भी छोड़ देते हैं कि जब क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाएगा तो ही हम उसका एंट्री करेंगे, अदरवाइज हम लोग इतना पे ही सम्स को कंप्लीट कर लेंगे। वापस एक बार समझा देते हैं जनरल एंट्री को। तो पहला एंट्री हमारा क्या हुआ है, छोटा कर देते हैं। हाँ देखो पहला एंट्री क्या है, समझो कि पहले तो हमने 1,25,000 शेयर इशू किया था, उसमें से पब्लिक ने 90,000 सब्सक्राइब किया और 25 अंडरराइटर से सब्सक्राइब किया, तो टोटल मेरा 1,15,000 सब्सक्राइब हो गया था। तो 1,15,000 का पैसा मेरे को मिला, उसका एंट्री मैंने कर लिया, ठीक है। सेकंड एंट्री में क्या था कि चूंकि मेरे को पूरा 1,25,000 का सब्सक्रिप्शन का बात हुआ था, सब्सक्राइब का बात हुआ था अंडरराइटर से, तो जिस अंडरराइटर जितना लायबिलिटी लिया था और जितना उनका लायबिलिटी में रह गया, तो उन्होंने उतना शेयर खुद वापस से और सब्सक्राइब किया और बाई किया, तो उसका हम लोग एंट्री पास कर दिए, तो हो गया शेयर कैपिटल पूरा अमाउंट चला गया। उसके बाद में हमने अंडरराइटर का कमीशन निकाला, ठीक है। कमीशन हमने ऑलरेडी वर्किंग नोट में कर लिया है, तो नेटिंग कमीशन कितना है 2,50,000, सिंपल सा था, 1,25,000 इंटू 100 का जो आएगा वैल्यू 2 लाख, उसका 2% निकाले, 2,50,000। और ए बी सी और डी का जितना उन्होंने लायबिलिटी लिया था उस बेसिस का कमीशन अमाउंट यहाँ पर लोग डाल दिए, ठीक है। फिर ए बी और डी को जिनको शेयर और बाई करने थे, सब्सक्राइब करने थे, उसका जो नेट अमाउंट था, जैसे कि ए बी सी को क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए बी सी को शेयर सब्सक्राइब करने हैं, ठीक है ना, और ए बी सी डी को कमीशन भी मिलना है, तो मतलब पैसा मिलना भी है और पैसा देना भी है, तो जो नेट हुआ एडजस्ट करके हमने वो अमाउंट एक दूसरे से एडजस्ट कर लिया। जैसे ए को कितने रुपए देने हैं 37,500 और ए से मिलने हैं 37,500 और ए को देने हैं 75। सिंपल सोचो कि ए को मेरे को 75,000 रुपये देना है और उससे लेना कितना है 37,500, तो हम लोग क्या बोला, ठीक है भाई एक बार उसको एडजस्ट करते हैं और जो नेट अमाउंट है वो आपको हम पे कर दे रहे हैं, ठीक है। तो 75 देना था, 37,500 लेना था, तो लेस करने से वैल्यू आया 37,500 मेरे को देने हैं, तो उस तरीके से मैंने ए बी और सी को जो बैलेंस निकला उसका वो मैंने उसको पे कर दिया, ठीक है। सेम जब सी के साथ बात हुआ तो सी से मेरे को ज्यादा पैसे लेने थे, तो जो देना था वो एडजस्ट करके बाकी बैलेंस अमाउंट उससे मैंने रिसीव कर दिया, ठीक है। तो ये रहा आज का क्लास, हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको क्लास समझ में आया होगा। तो अगर क्लास समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और दोस्तों को भी शेयर करो, जैसे हम लोग को भी और थोड़ा मोटिवेशन मिले तो हम लोग और भी अच्छे से वीडियो आपके लिए बनाएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।